सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 वार्षिक परीक्षा पेपर है कक्षा 8 विषय हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी आप देख सकते हैं। समय रहेगा 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। तो यहाँ पर जो पेपर है इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये अंकों में रोल नंबर लिखने, यहाँ पर शब्दों में, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर और फिर यहाँ पर परीक्षा का दिन और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखनी है आपको। तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, समय 2.5 घंटे का है और पूर्णांक 80 अंक का है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्युत शब्द का अर्थ है सायंकाल, प्रातःकाल, शीघ्र या दोपहर। जो भी है करेक्ट आंसर आपको फिलअप करना है। कौन सा करेक्ट आंसर है आप सभी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रत्युत शब्द का हो जाएगा। प्रातःकाल ब भरेंगे। फिर बस किन की खबर, बस जो है किन की खबर लाती हैं? शहर जाने वालों की, अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की, या युद्ध में बचे हुए लोगों की, या शहर में बचे हुए लोगों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पहिया पाठ में आए नव साक्षर शब्द का अर्थ है नया सीखने वाला, नई साइकिल चलाना सीखना, नया साक्षर, या जो अभी अभी अक्सर सीखा हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई साइकिल चलाना सीखना। फिर नेक्स्ट है बदलू कैसा कारीगर था? पैसों का लालची, स्वाभिमानी, अप्रशिक्षित, उदासीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाभिमानी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो प्रश्न है देख लीजिएगा आप। निर्माता निर्देशक अंतरिक्ष के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी ईमानदारी, अविश्वासी, तो नकमिजाज, विनम्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा विनम्रता। क्या हो जाएगा? विनम्रता हो जाएगा। फिर देखिएगा गोपी ने यशोदा से कृष्ण की शिकायत की थी मटकी फोड़ने की, दूध फैलाने की, माखन खाने की, या रास्ता रोकने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माखन खाने की हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा रास्ता भूल जाने पर जब साक्षी ने श्रवण की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है आँखों की रोशनी बढ़ना इसमें। और फिर नेक्स्ट दे रखा है अत्यधिक प्रश्न होना, दूर तक नज़र जाना, या आँख में कुछ पड़ जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रश्न होना। इसका अर्थ हो जाएगा आंखें चमक उठी यानी अत्यधिक प्रश्न होना। इसका ब आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न 8वां है बच्चा दूध पीता है। रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा बच्चाओं, बच्चे, बच्चू, या बच्ची। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट जो प्रश्न है पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं पंक्ति में पुष्प किनका प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर करेंगे आप पुष्प प्रत्येक नवयुग का प्रतीक है। किसका है? पुष्प प्रत्येक नवयुग का प्रतीक है। फिर नेक्स्ट है जिस प्रकार शब्द में ई प्रत्यय लगाने से सर्दी बनता है इसी प्रकार ई प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो आप लगाएंगे, एक में लिखेंगे पहाड़ी। क्या लिखेंगे? पहाड़ी लिखेंगे। और दूसरे में लिखेंगे खुशी। क्या लिखेंगे? खुशी और पहाड़ी। फिर शब्दों में प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 11वां प्रश्न दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिएगा। जो भाववाचक संज्ञा है मिठास है और सुंदरता है। तो इसका प्रयोग करेंगे मिठास का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? खुशबू की आवाज़ मिठास से भरी हुई है, इसमें करेंगे खुशबू की जो आवाज़ है मिठास से भरी हुई है। फिर इसमें करेंगे हमारे बगीचे में फलों की सुंदरता देखते ही बनती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो प्रश्न है जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? तो जिले में जो है किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे साइकिल सिखाने हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। क्या लिखेंगे? 12वें का प्रश्न लिखेंगे साइकिल है जो सीखने और सिखाने हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। फिर देखिएगा प्रश्न ये
ढोडा कौन ढंग लायो, यहाँ ढोडा शब्द का क्या आशय है? तो ढोडा शब्द का आशय है क्या हो जाएगा? लड़का। क्या लिखेंगे आप? ढोडा शब्द का आशय हो जाएगा लड़का। क्या लिखेंगे? लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजा अंदर ही अंदर क्यों परेशान था? प्रश्न था 14वां प्रश्न है, राजा अंदर ही अंदर क्यों परेशान था? तो उसका उत्तर करेंगे क्योंकि बिना वेतन के मजदूरी करने व सख्ती से कर वसूलने पर भी उसका जो खजाना था वो खाली ही रहता था। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है 15वां है, देख लीजिएगा आप। 15वां जो प्रश्न है, यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर करेंगे, यातायात जीवन सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया है ताकि किसी भी शहर का यातायात सुव्यवस्थित रह सके। इस कारण यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि छोटी सी भी गलती हो जाने के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ भी यातायात के नियमों का पालन करने से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर करेंगे आप, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का तात्पर्य है कि जिस और भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं, जिस और भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस और केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे उठे कदमों से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है 17वां है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिएगा। पक्षी, राजा, मनुष्य, इंद्र। तो पक्षी का आप करेंगे, पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द करेंगे आप क्या लिखेंगे? खग। क्या करेंगे? खग। तो यहाँ पर देखिएगा वाक्य प्रयोग, खग आकाश में उड़ रहे हैं। फिर राजा का लिख देंगे आप नरेश। राजा का हो जाएगा नरेश और पक्षी का हो जाएगा खग। तो यहाँ पर देखिएगा अशोक एक महान नरेश थे। फिर नेक्स्ट जो मनुष्य का लिखेंगे मानव। मानव एक सामाजिक प्राणी है। फिर नेक्स्ट इंद्र है, इंद्र का आप लिखेंगे देवराज। क्या लिखेंगे? इंद्र है, इंद्र का देवराज लिखेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, देवताओं के राजा के पद को देवराज कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है 18वां देख लीजिएगा आप, एक से अनेक गालियाँ कब हो जाती हैं? गाली संख्या एक कैसे रह सकती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी को एक गाली निकालता तब दूसरा उसके जवाब में पलट कर गाली देने लगता है। तो इस प्रकार पर एक गाली में अनेक बदल जाती हैं। जब कोई व्यक्ति हमें गाली निकाले और हम उसका उधर मौन रह कर दे तो इस स्थिति में गाली की संख्या एक ही रह सकती है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है 19वां है, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? तो भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के भैंस को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और उसके दो अगले पैरों को बांधने की तैयारी से भैंस चौकनी हो गई और छूटकर भागने लगी, तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ बिखरने लगी। फिर नेक्स्ट है, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर करेंगे, लोटे का नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि यह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था। क्या था? बहुत ही प्रिय था। वह इस लोटे को हमेशा अपने पास रखता था, इसी लोटे से हमेशा वह। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके रखें। फिर दूसरा लिखेंगे बिंदु, रसोई के खाद्य अवशिष्ट को पशुओं को खिलाने को प्रेरित करेंगे। तीसरा लिखेंगे, दुकानदारों एवं ग्राहकों को प्रेरित करेंगे कि वह पॉलीथीन बैग के स्थान पर जूट का थैला प्रयोग करें। और चौथा बिंदु लिखेंगे, स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न है, जो गद्यांश आएगा आपके 100% गद्यांश आएगा और इसका आपको अथवा में भी आएगा। ये इस प्रकार से आएगा, देख सकते हैं आप, अथवा में भी आएगा। तो किस प्रकार से आपको क्या करना है? तो यहाँ पर देखिएगा, इसका करेंगे आप, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा ये है
ये सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा रचित शीर्षक पाठ हैं से लिया गया है। सुदामा श्री कृष्ण की राशि ठाठ देखकर संकोच करने लगते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उलाहना देते हुए जो कुछ कहा है उनमें से उसी का वर्णन है। श्री कृष्ण ने देखा कि व्याख्या करेंगे। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा की एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे थे, जो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया, तो भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा वह मुझसे क्यों नहीं देते। तो वे सुदामा से ही कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा, तुम चोरी करने में बड़े चतुर हो। अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो उस अमृत रस भरी हुई चावल की पोटली को क्यों नहीं खोलते। लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। फिर अथवा में जो प्रश्न दे रखा है उसका आंसर करेंगे। प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले। ये साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की सखियाँ नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें कबीर ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी है। और व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भले ही पैर तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती हैं। यदि घास कोई तिनका आँख में पड़ जाए तो वो अत्यधिक कष्टदायी बन जाता है। मनुष्य जब तक तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह कभी भी कष्ट पहुंचा सकता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये गद्यांश है, आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इसमें दे रखा है प्रश्न, बूंद किसे देखने हेतु उत्सुक हुई। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बूंद नदी तट पर एक ऊंची मीनार से निकलती काली हवा को देखने के लिए उत्सुक हुई थी। बूंद है जो नदी तट पर एक ऊंची मीनार से निकलती काली हवा को देखने के लिए उत्सुक थी। फिर नेक्स्ट है, बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य को नाता दिया। तो इसका करेंगे, बूंद ऊंची मीनार से निकल रही काली हवा को देखने के लिए उत्सुकता से उस और बढ़ी, तब उसने अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। फिर नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है, बूंद अंत में किसके पास पहुंची। तो बूंद है जो अंत में धरती में समा गई और अंदर ही अंदर घूमती हुई बैर के पेड़ के पास पहुंची। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले गद्यांश से ढूंढकर लिखिएगा। तो दूर का लिखेंगे पास, और दूर का लिखेंगे क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट देखिएगा। तो इस प्रकार से, और नेक्स्ट जो 24वां प्रश्न आपके आएगा, अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना अवकाश लिखना है। और फिर एक आएगा आपके निबंध आएगा, क्या आएगा, लास्ट में आएगा आपके निबंध। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।